कल हमने देखा था एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ। क्या देख रहे थे हम कल? एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ, बराबर है। तो मैं मेरा सर्वर ओपन करता हूँ। तो ए नाम का फोल्डर है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के तक हमने क्या बनाया था, फोल्डर। एक के अंदर एक फोल्डर बनाए थे, राइट, पेरेंट्स और चाइल्ड, बराबर है। तो अभी जैसे मुझे क्या करना था, कल मैं जा रहा था सी डी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, मैं डायरेक्टली जा उसमें मैं डायरेक्टली उस लोकेशन पर चला गया। तो हम क्या कर रहे थे कि अभी मुझे क्या करना है, एफ में आना है। तो मुझे कितने स्टेप बैक आना पड़ेंगे? एफ में आना है तो मुझे कितने स्टेप बैक आने पड़ेंगे? 2 4 5 स्टेप। तो मैं सी डी डॉट 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 आप आ गए एफ में, बराबर है, ठीक है। तो जो भी जितने भी फाइल्स और जितने भी फोल्डर्स बनेंगे ये सिस्टम के अंदर, उस हर फाइल को या हर फोल्डर को एक चीज पता होती है, ये वाली। कौन सी? ये वाली, जिसको क्या बोलते हैं हम, हमारा टॉप लेवल डायरेक्टरी, जिसको हम स्लैश बोलेंगे, ठीक है। हर फाइल को हर फाइल और हर डायरेक्टरी, जिसको एक लोकेशन तो पता होता है, जो उस लोकेशन का नाम क्या है, स्लैश। क्या रहेगा? स्लैश। जो भी कुछ एक्टिविटी होगी इस स्लैश के अंदर ही होगी। मतलब अभी जब कोई फाइल आपको, मैंने बोला कि मुझे क्या करना है, मान लो एक डायरेक्टरी है, एम नाम का एक डायरेक्टरी है। क्या है? एक एम नाम का डायरेक्टरी। तो मैंने बोला कि वो जो डायरेक्टरी है, वो डायरेक्टरी आपका स्लैश वेर स्लैश कैशे स्लैश एम नाम की डायरेक्टरी है, बराबर है। तो अभी मुझे उसके अंदर जाना है। क्या करना है मुझे? उसके अंदर जाना है। अभी फिलहाल मैं कहाँ पर हूँ? मैं फिलहाल हूँ अभी, मान लो सी डायरेक्टरी में। क्या ऊपर हूँ मैं? सी डायरेक्टरी के अंदर। और एक स्टेप बैक करना पड़ेगा। तो मैं कहाँ पर हूँ अभी? सी डायरेक्टरी में हूँ, है ना। इस डायग्राम के जरिए अभी मेरा लोकेशन है सी ड्राइव में, सॉरी सी फोल्डर में, है ना। तो मुझे सी में से कहाँ पे जाना है? मुझे जाना है वेयर में, या मुझे जाना है कैश में, मुझे जाना है एम में। अभी आपको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जाना है। अभी हमने क्या किया था, एक ही डायरेक्टरी के अंदर रह के आगे और पीछे जा रहे थे, राइट। क्या कर रहे थे हम? एक ही लोकेशन पर रहकर आगे और पीछे जा रहे थे। लेकिन अभी हमने क्या करना है, हमें पाथ चेंज करना है, बराबर है। हमें क्या करना है, अभी पाथ चेंज करना है। तो जब पाथ चेंज करेंगे तो आपको तो पता है कि आपको कितने स्टेप बैक जाने के बाद आप कहाँ पर पहुंचोगे। तो मुझे पता है, क्या पता है मुझे, 1 2 3 स्टेप बैक जाऊंगा तो मैं कहाँ पर पहुंचूंगा, रूट डायरेक्टरी के अंदर। तो देखते हैं, मैं क्या करता हूँ, सी डी 1 2 3, तो मैं कहाँ पर पहुंच गया, रूट। ये जो टिल दिख रहा है मतलब क्या है हमारा, ये स्लैश रूट डायरेक्टरी है, बराबर है। अगर मुझे इससे और एक स्टेप बैक जाऊंगा तो मैं कहाँ पर पहुंचूंगा, आपके इस मेन स्लैश में कहाँ पे पहुंचूंगा मैं, बराबर है, मेन स्लैश। अभी आपको एक चीज पता है, मैंने जैसे बोला कि हर फाइल या हर डायरेक्टरी को एक चीज पता होती है, कौन सी, जो स्लैश। अभी इस स्लैश के अंदर कहीं ना कहीं आपको वायर दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा आपको? वायर नाम का डायरेक्टरी देगा। तो मैंने यहाँ पे पाथ वैसे ही मेंशन किया है। कैसे मेंशन किया है? वायर के अंदर एक कैशे नाम का डायरेक्टरी है और कैशे नाम के डायरेक्टरी के अंदर एम नाम का डायरेक्टरी है। तो अगर आपको जाना है तो आप कैसे जाओगे? आप तो यहाँ पर हो, क्या हो, आप सी डायरेक्टरी में हो। तो आप जाना है तो आप कैसे जाओगे फिर? पहले आप यहाँ से बैक आओगे, इसमें जाओगे, इसमें से आप इसमें जाओगे। आगे जाने के लिए हम सीडी यूज करते हैं, बैक आने के लिए सीडी डॉट डॉट यूज करते हैं, करेक्ट है। एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए हम क्या करेंगे, सीडी कमांड का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उसी सीडी में से अगर हमें एक डायरेक्टरी में से दूसरे डायरेक्टरी में वापस आना है, बैक आना है, तो हम क्या करते हैं, उस समय डॉट डॉट का इस्तेमाल करते हैं, करेक्ट है। ये चीज पता है आपको? अगर मैंने बोला कि अभी ये सी, एक सी नाम का एक डायरेक्टरी है, सी नाम की डायरेक्टरी में जाना है आपको, सॉरी, सी नाम की डायरेक्टरी में से आपको एम नाम की डायरेक्टरी में जाना है। तो आप क्या करोगे फिर? एक स्टेप बैक आओगे, 2 स्टेप बैक आओगे, 3 स्टेप बैक आओगे और यहाँ पे चले जाओगे, 4 स्टेप बैक आओगे तो कहाँ पे चले जाओगे आप, स्लैश के अंदर। फिर स्लैश के अंदर आपको क्या दिखाई देगा, व्यार नाम का एक डायरेक्टरी दिखाई देगा, व्यार के अंदर कैसे एम। तो अगर मुझे जाना है तो मैं कैसे जा सकता हूँ? मान लो मेरा लोकेशन है अभी रूट ए बी सी, क्या है मेरा लोकेशन है,
सी डायरेक्टरी में, राइट। अभी मुझे जाना कहाँ पर है, एम डायरेक्टरी के अंदर। क्या है, अभी मैं बोल रहा हूँ कैसे, मुझे एक एम नाम की डायरेक्टरी जो वैर कैशे एम में है, क्या है, स्लैश वैर स्लैश कैशे स्लैश एम, ऐसे ही हमें पाथ बोलना पड़ेगा, करेक्ट है। जा सकते हैं हम ऐसे, जा सकते हैं। कैसे जाएंगे फिर, अभी कोई बोले सर, जो आपको आइडिया है वैसे बोल सकते हो आप, कैसे जा सकते हैं हम, एक डायरेक्टरी में से दूसरे डायरेक्टरी में जाना है तो हम क्या करेंगे, सी डी। तो अभी हम सी में है तो मुझे एम में जाना है, तो कैसे जाएंगे हम, करेक्ट, सी डी स्लैश, करेक्ट, नाइस, फॉरवर्ड स्लैश वैर कैशे, एक तरीका हो गया। इससे हम क्या कर रहे हैं, उसी लोकेशन पर जा रहे हैं, तो हम इस्तेमाल करते देखो यहाँ से, क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई थी, कौन सी वाली, ये स्लैश। आपको शुरुआत करनी है कहाँ से, स्लैश से। क्या करना है, स्लैश, मतलब ये क्या है हमारा फिर एब्सोल्यूट पाथ है। जैसे देखो मैं यहाँ पे सी डी, मैं एक दूसरे लोकेशन पर हूँ, मैं कहाँ पर हूँ, पीडब्ल्यूडी, मेरा लोकेशन कहाँ पर है अभी, स्लैश रूट के अंदर एबीसी, राइट। यहाँ पर मेरा भी लोकेशन है, तो मुझे यहाँ से मुझे कहाँ पे जाना है, मुझे जाना है एम में। तो मैं क्या करूँगा, सीधा सीधा सी डी स्लैश वैर स्लैश कैशे और एम, मैं जा पा रहा हूँ वहीं पे, देखो। तो इस समय हमने कौन सा पाथ यूज किया, एब्सोल्यूट पाथ। क्यों, जिसकी शुरुआत कैसे हुई है, यहाँ पर आपके स्लैश से हुई है। क्या हुआ है आपके, इस मेन स्लैश से। अभी आपके पास एक दूसरा भी तरीका हो सकता था, क्या हो सकता था तरीका, देखो लेकिन अभी आप एम डायरेक्टरी में हो, क्या हो, अभी आप एम डायरेक्टरी में हो, आपको एम डायरेक्टरी में से डी डायरेक्टरी में जाना है। कहाँ पे जाना है आपका, अभी आपका लोकेशन चेंज हो गया, आपको जाना है डी डायरेक्टरी में। तो आप कैसे जाओगे, सी डी, चलो बताइए साहिल मैम, सी डी डॉट डॉट वन स्टेप बैक स्लैश डॉट डॉट दो स्टेप बैक स्लैश डॉट डॉट तीन स्टेप बैक। तो यहाँ से कहाँ पर आ गए हम, एक स्टेप बैक से कैशे में आ गए, दो स्टेप बैक से हम कहाँ पर आ गए, पैर के अंदर आ गए, और एक स्टेप बैक जाएंगे तो कहाँ पे पहुँच जाएंगे, इस स्लैश के अंदर पहुँच जाएंगे, बराबर है। तो आपको जाना कहाँ पे, डी के अंदर। अब यहाँ पर पहुँच गए, यहाँ से आपको क्या देना पड़ेगा फिर, डायरेक्टरी का नाम देना पड़ेगा, ए बी सी डी, राइट, बराबर है। ये पाथ देख सकते हैं हम। चलो आपने जो बोला वही पाथ हम इस्तेमाल करते हैं। कितने स्टेप बैक आना है आपको, 1 2 3 स्टेप बैक आना है और आगे पाथ देना है। तो जा सकते हैं कि हम देखते हैं, ट्राई करते हैं। सी डी 1 2 3, उसके बाद आपका रूट ए बी सी डी। अगर हम डी में, तो इस समय हमने कौन सा पाथ इस्तेमाल किया, रिलेटिव पाथ इस्तेमाल किया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, आपने क्या किया, एक चीज तो पता है आपको, कौन सी वाली, ये वाली। आपने पहले क्या किया, आपने 3 स्टेप बैक आ गया। क्या किया आपने, 3 स्टेप बैक आने के बाद आप आगे चले गए, राइट। हम डायरेक्टली भी जा सकते थे, कैसे जा सकते थे, कैसे जा सकते थे हम, सी डी, बोलिए सर, जा सकते थे हम डायरेक्टली भी। अभी मैं यहाँ पे एम के अंदर हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली भी जा सकता था डी के अंदर। कैसे जा सकता हूँ डी के अंदर, हाँ करेक्ट, करेक्ट, सी डी फॉरवर्ड स्लैश, नाइस, सी डी फॉरवर्ड स्लैश रूट ए, राइट, बी बी सी और डी, ये भी यूज कर रहा हूँ। गलत तो ये भी नहीं है, राइट। ऐसा नहीं है कि गलत ये है, गलत ये भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, पहले हम 1 2 3 स्टेप बैक चले गए, फिर आगे चले गए। यहाँ पर क्या किया है, सीधा सीधा यहाँ से आगे चले गए हम, बराबर है। तो आपको समझना है कि कौन से वक्त हमें कौन सा पाथ यूज करना है, क्या करना है हमें, कि कौन से समय पर हमें कौन सा पाथ यूज करना है, आपको वो ध्यान रखना है। ये कब आएगा आपको, बाय द प्रैक्टिस ही ये चीज आएगी। ये हमें कैसे समझेगा कि अभी कहाँ से कहाँ जाना है, अभी किस समय मुझे एब्सोल्यूट पाथ यूज करना है, कहाँ पर अभी मुझे रिलेटिव पाथ यूज करना है, क्या करना है मुझे। तो ये आपका ये हो गया,
अभी मैंने बोला कि मुझे अभी डी से एच के अंदर जाना है, क्या करना है मुझे, डी से एच के अंदर जाना है या डी से एफ के अंदर जाना है, तो मैं कैसे जाऊंगा, सी डी, हाँ, फॉरवर्ड स्लैश फॉरवर्ड स्लैश, अगर आप ये दे यहाँ पे जाके दोगे तो चलो जाके देखते हैं हम यहाँ पर। मैं यहाँ पर आ गया, मैं अभी कहाँ पर हूँ, यम में हूँ। तो मुझे कहाँ पे जाना है, मुझे जाना था रूट ए बी सी डी, मैं यहाँ पर आ गया। यहाँ से मुझे कहाँ पे जाना था, एफ के अंदर जाना था। तो जैसे मैंने सर ने बोला कि सी डी ई और एफ, ये मैं दूंगा, यहाँ पे तो दिख रही है फाइल, लेकिन हमने जो दिया था यही दिया था, हमने गलत दिया था क्या, आना तो चाहिए, तो हमें एरर ही आ रहा है, क्या बोल रहे हैं, नो सच फाइल्स और डायरेक्टरी, ऐसे कोई फाइल और डायरेक्टरी है क्या यहाँ पर, आप जहाँ पर दे रहे हो लोकेशन यहाँ पर है नहीं, लेकिन हमें तो दिखाई दे रही है, फिर दिक्कत क्या आ गई, तो प्रॉब्लम इसी में आ गई क्योंकि हमने क्या किया है, स्लैश दिया है शुरुआत में, तो वो क्या करेगा, सीधा सीधा जाएगा इस स्लैश के अंदर, क्या करेगा, सीधा सीधा इस स्लैश के अंदर जाके देखेगा कि उसको ई नाम का डायरेक्टरी है या नहीं, उसको ई नाम का डायरेक्टरी मिलेगा क्या वहां पर, ई नाम का डायरेक्टरी कहाँ पर है, डी के अंदर है। अगर आपको देना है उसका पाथ तो आपको क्या करना है, सिंपल पाथ देना है, कौन सा वाला, सी डी ई, उसके बाद आपको देना है स्लैश, और आप दे सकते हो एफ, ठीक है। तो ये अगर मैंने स्लैश नहीं दिया तो वो समझेगा कि आप करंट लोकेशन पर हो, मतलब डी के अंदर हो, और डी से आपको ई में जाना है, तो आपकी जो डायरेक्टरी है ई, वो आपके प्रेजेंट डायरेक्टरी के अंदर ही अवेलेबल है, क्या है, प्रेजेंट डायरेक्टरी के अंदर ही अवेलेबल है, ये समझ रहे हैं। अभी मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, एक स्लैश देने की वजह से मुझे क्या आ गया, दिक्कत आ गई, क्योंकि मैंने बोला कमांड कैसे एग्जीक्यूट होती है, आपकी फर्स्ट चीज पर पहले एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, ऐसे सो ऑन, जितने आपके फोल्डर्स रहेंगे, जितने आपके डायरेक्टरीज रहेंगे, वैसे उस हिसाब से क्या होगी, आपकी कमांड एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया तो सीधा सीधा जाएगा, कहाँ पर जाएगा, आप जिस लोकेशन पर हो, कहाँ पर हो आप, ऑलरेडी आप डी के अंदर हो, तो मैंने एलएस करके देखा कि डी के अंदर सिर्फ यही ई नाम का डायरेक्टरी है, मैं आ गया यहाँ पर, आया दोनों में डिफरेंस, समझ में आया, आप जिस लोकेशन पर हो उसी लोकेशन से आगे जाना है, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, रिलेटिव पाथ का इस्तेमाल करते हैं। रिलेटिव पाथ को समझेंगे कैसे कि कोई रिलेटिव पाथ कौन सा है, यहाँ पर आपकी में शुरुआत में आपको स्लैश नहीं होगा, राइट, आपका जो पाथ है इस पाथ की शुरुआत में आपको स्लैश नहीं दिखाई देगा, इस पाथ की शुरुआत में स्लैश है, तो ये क्या हो गया, आपका एब्सोल्यूट पाथ हो गया, क्या हो गया, ये आपका एब्सोल्यूट पाथ हो गया, ठीक है। इसका शुरुआत में आपने स्लैश दिया तो ये एब्सोल्यूट पाथ हो गया, यहाँ पर हमने पाथ ही नहीं दिया तो ये क्या हो गया, आपका रिलेटिव पाथ हो गया, समझ में आया, दो चीजें, एब्सोल्यूट पाथ रिलेटिव पाथ कैसे हम आइडेंटिफाई भी कैसे करेंगे, बराबर है, जिस लोकेशन से हो उसी लोकेशन से आगे जाना है तो उस समय हम रिलेटिव पाथ यूज करेंगे। आपको मान लो अभी आप इससे मान लो आप यहाँ पर हो, एफ के अंदर हो, तो आप क्या कर सकते थे, आप रिलेटिव पाथ, सॉरी एब्सोल्यूट पाथ का भी इस्तेमाल कर सकते थे, कैसे कर सकते थे, मुझे क्या करना है, मैं सीधा सीधा जाऊंगा, कैसे, सी डी रूट के अंदर ए बी सी डी ई एफ जी, क्योंकि ये तो सही है, इसमें भी गलत नहीं है, लेकिन आपने क्या किया, यहाँ पर आपने अभी इस समय आपको पूरा पाथ इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी, है दो तरीके, समझ रहे हो, यहाँ पर क्या किया था हमने, इस डायग्राम में हमें जाना था सॉरी हमें जाना था क्या, राइट, हमें जाना था रूट के, सॉरी डी डायरेक्टरी के अंदर, तो हमने क्या किया था, यूज किया था यहाँ पर सी डी स्लैश रूट ए बी सी डी डायरेक्ट डी, इसके अंदर जा रहे थे, लेकिन हमने ये भी पाथ इस्तेमाल किया था, लेकिन इस पाथ से क्या हो रहा था, हमने पहले 3 स्टेप बैक चले गए, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप बैक गए, उसके बाद जाके हम आगे चले गए, इस समय हमें ये पाथ सही लगता था, करेक्ट है, लेकिन अभी देखो इसका वाइस वर्सा हो गया, कैसे हो गया, यहाँ पर एब्सोल्यूट पाथ हमें करेक्ट लग रहा था कि अगर हम एब्सोल्यूट पाथ इस्तेमाल करते तो हम इजीली आराम से पहुंच जाते, जैसे कि मान लो आपको कोई डेस्टिनेशन है,
क्या है, आपका डेस्टिनेशन है। तो आपके डेस्टिनेशन कैसा है, आपको जाना है मुंबई, क्या करना है आपको, मुंबई जाना है। तो मुंबई अगर जाना है आपको, तो आप ऑलरेडी पुणे के अंदर हो, क्या हो, आप पुणे के अंदर हो, तो आपको निकलना है। समझो मान लो आप नासिक से आ रहे हो, आप नासिक से क्या क्या किया आपने, पूना आके मुंबई चले गए। जा तो आप सकते थे सीधा सीधा नासिक से मुंबई भी जा सकते थे, लेकिन आप आ गए पूना, फिर आप चले गए। या फिर ऐसे हो सकता है आप पूना पूना से नासिक, नासिक से फिर मुंबई चले गए। मतलब आप जिस लोकेशन पर हो उस लोकेशन पर आप डबल आ गए। यहाँ पर क्या हुआ है, आप पहले ही रूट के अंदर थे, तो आप रूट के आगे निकल जाओ यहाँ से। तो इस लोकेशन पर क्या हो रहा है हमें, और आप ऑलरेडी कहाँ पर हो, एफ के सॉरी डी के अंदर हो। क्या हो, आप ऑलरेडी डी के अंदर थे आप, करेक्ट है। लेकिन इस समय आपने क्या किया, शुरुआत से चले गए, आप ए के अंदर जा गए, आप पीछे जा रहे हो, ए बी सी डी यहाँ तक आप चले गए, जबकि आप ऑलरेडी यहीं पे थे। तो इस सिनेरियो में हम ये हमारा रिलेटिव पाथ इस्तेमाल कर सकते थे, जो सिर्फ दो दो ही पाथ देना है हमें, इतना बड़ा पाथ देने की जरूरत है क्या। आया समझ में दोनों का डिफरेंस कैसे, किस समय में हमें कौन सा पाथ यूज करना है। हमारा क्या क्या होना चाहिए, उसका प्रैक्टिस वैसे होना चाहिए कि आप, हाँ मुझे यहाँ इस समय मुझे एब्सोल्यूट पाथ यूज करना है, क्योंकि इतना बड़ा पाथ क्यों दूं मैं। अगर मुझे बड़ा पाथ देने की जरूरत नहीं, अगर मेरा शॉर्टकट पाथ में मेरा काम हो रहा है तो मैं कर सकता हूँ। अगर मुझे मान लो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जाना है, अभी फिलहाल मैं उस लोकेशन के अंदर नहीं हूँ, एक लेकिन दूसरे लोकेशन पे मुझे जाना है, तो मैं उस समय फिर डायरेक्टली एब्सोल्यूट पाथ का इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि शुरुआत तो स्लैश से होने वाली है उस पाथ की। आ रहा है समझ दोनों में का डिफरेंस। तो ऐसे यूज किया जाता है यहाँ पर। तो एफ में आ गए हम, दो भी तरीके से एफ में आ गए, यहाँ से भी एफ में आ गए और यहाँ से भी एफ में आ गए। गलत तो दो भी नहीं है, क्या है, गलत तो दो भी नहीं है, लेकिन क्या करना है आपको, आपके हिसाब से उसको यूज करना है कि कब मुझे इसको यूज करना है, कब मुझको उसको यूज नहीं करना। तो ये है हमारा एब्सोल्यूट पाथ, रिलेटिव पाथ। इसमें कोई प्रॉब्लम है अभी, राइट। ये आपको अगर हाँ बोलिए। मेरे क्वेश्चन है, हाँ हम लोग बाहर आने के लिए हम लोग सीडी डॉट डॉट हैश में से कर देते हैं। हाँ हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं फोल्डर के अंदर जाने के लिए सीडी फॉरवर्ड स्लैश रूट करेक्ट करेक्ट नाइस। स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश। नहीं नहीं, वैसे नहीं, वैसे नहीं। अगर मान लो आप अभी मुझे, हाँ आप जो बोल रहे थे एक बार बोलो फिर रिपीट से, कुछ तो बोल रहे थे। सर देखिए अभी एफ ड्राइव में जाना है, हम डी ड्राइव में है, हम लोग क्या करते थे, सीडी स्पेस ट्रिपल ई हैश डबल एफ कर देते हैं। अभी हम बाहर आने के लिए सीडी डॉट डॉट स्लैश कर देते हैं बाहर। करेक्ट हाँ। डायरेक्ट वैर फोल्डर में जाने के लिए, वैर फोल्डर में एम में जाने के लिए हम लोग सीडी फॉरवर्ड स्लैश वैर डॉट डॉट स्लैश एम दे सकते हैं। नहीं नहीं ऐसे नहीं, हाँ ये नहीं हो, आप जो बोल रहे हो ऐसे नहीं दे सकते हम। जैसे कि मान लो आप बोल रहे हो कि अभी मुझे वैर डायरेक्टरी के अंदर जाना है, क्या करना है मुझे, इस वैर डायरेक्टरी के अंदर जाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दूंगा सी डी राइट स्लैश वैर, उसके बाद मुझे डॉट डॉट देना है, फिर मैं जाऊँगा एम में। यही बोल रहे हो ना आप, तो ये नहीं होगा, राइट। ये नहीं, ये कमांड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, पहले आपको क्या करना है, ये कमांड इस्तेमाल करना है, बाद में ये कमांड का इस्तेमाल करना है। तो ऐसे कमांड देखते हैं ये एग्जीक्यूट होता है कि नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सी डी स्लैश वैर, उसके बाद मुझे डॉट डॉट देना है। तो ये बोलेगा कि कहाँ पे आ गए आप, रूट डायरेक्टरी में। पहले आप वैर में चले गए, वैर से एक स्टेप बैक आके कहाँ पे जाओगे आप, आगे। तो जैसे कि अभी मुझे देखो, मैं क्या करूँगा, स्लैश वैर कैशे राइट, उसके बाद अभी मुझे क्या कहाँ पे जाना था, यम में जाना था, राइट। लेकिन मैंने क्या किया, कैशे भी दे दिया, और उसके बाद मैंने डॉट डॉट दिया, और यहाँ पे मैंने दिया यम। क्या बोल रहा है, ऐसी कोई फाइल डायरेक्टरी है कि यहाँ पे अवेलेबल, डॉट डॉट नाम की आपकी फाइल ही नहीं रहेगी। यहाँ पर क्यों आ गया डायरेक्टली, क्योंकि वैर के एग्जैक्ट पीछे क्या था आपका, स्लैश था। नहीं नहीं, ये तो तुम यहाँ पे जो तुम दे रहे हो
ये आपका फाइल नहीं है, हाँ राइट, यहाँ पे वो फाइल देखेगा कि ऐसी फाइल है क्या, इस नाम से डॉट डॉट नाम से कोई फाइल है क्या, तो वो सर्च करेगा यहाँ पर जाके, उसको ऐसी कोई फाइल मिलेगी नहीं, कहाँ पर, कैशे के अंदर जाके आपको ये फाइल नहीं मिलेगी। ये तो बात है, ये पहले वैर रहेगा, वैर के अंदर कैशे, कैशे के अंदर ये 2 डॉट दिखेगा, उस 2 डॉट के अंदर देखेगा यम, तो ऐसा कोई लोकेशन ही नहीं होगा, उसमें मिलेगा ही नहीं। तो हम जाने के लिए सीधा सीडी का इस्तेमाल करेंगे, बैक आने के लिए हम डॉट डॉट का इस्तेमाल करेंगे बस। ठीक है सर। अभी मैंने बोला कि आपको क्या करना है, एक डायरेक्टरी है ईटीसी के अंदर यम डॉट रेपोस नाम, रेपोस डॉट डी नाम की एक डायरेक्टरी है। जैसे मान लो मैंने बोला कि एक ईटीसी के अंदर एसएसएस नाम की एक डायरेक्टरी है, तो आप उसको, आपको उस डायरेक्टरी के अंदर जाना है, तो आप कैसे जाओगे, बोलिए सर। हाँ मैंने क्या बोला, मेरा एक डायरेक्टरी है ईटीसी के अंदर एसएसएच नाम का एक डायरेक्टरी है, तो आपको जाना है, तो आप कैसे जाओगे उसके अंदर, सीडी सीडी स्लैश ईटीसी स्लैश एसएसएच, राइट। ये रूट फोल्डर में क्या, कहाँ पर है देखो, ये स्लैश के अंदर एक ईटीसी नाम का फोल्डर है। तो आप क्या करोगे, पहले जाके देखोगे कि सर ने सही सही बताया या नहीं, हो सकता है मैंने आपको गुमराह करने के लिए कोई गलत चीज़ बोली रहेगी, तो आप सीधा सीधा ये कमांड एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ पर आपको एरर आ सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, राइट। तो मैंने यहाँ पे देखा, मैं यहाँ पर सीधा सीधा चला गया मेरे सिस्टम में, और मैंने देखा पहले जाके कि सर ने बोला कि स्लैश सीटीसी स्लैश, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, पहले स्लैश के अंदर जाऊँगा, स्लैश के अंदर देखूंगा कि ईटीसी है या नहीं है, तो मुझे यहाँ पे ईटीसी नाम का एक डायरेक्टरी दिख गया, तो मैं क्या करूँगा फिर एलएस स्लैश ईटीसी के अंदर जाके देखूंगा, क्या देखूंगा, डायरेक्टरी का नाम क्या रहेगा मेरा, एसएसएच। यहाँ पर आपको बहुत सारे डायरेक्टरी दिखाई देंगे, उसी में से आपको क्या करना है, आपकी एसएसएच नाम की डायरेक्टरी है, तो यहाँ पर दिखाई देगी आपको एसएसएच, एसएसएच है, तो आप जा सकते हो इस तरह से, सीडी स्लैश ईटीसी स्लैश एसएसएच, है समझ में। तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो सीडी और इसका पाथ का इस्तेमाल। अभी एसएसएच के अंदर हो आप क्या हो, एक एसएसएच नाम की डायरेक्टरी है ईटीसी के अंदर, क्या है, ईटीसी के नाम अंदर एसएसएच नाम की एक डायरेक्टरी है, लेकिन आपको जाना है, मान लो सी डायरेक्टरी के अंदर, तो आप डायरेक्टली जा सकते हो, कैसे जाओगे, यही पाथ का इस्तेमाल कर सकते हो आप डायरेक्टली जाके, जा सकते हो आप, कैसे जा सकते हो, सीडी डायरेक्ट स्लैश रूट, आपको ये पता है ना, मैंने इसीलिए यहाँ पे इसका डायग्राम ऐसे बनाया कि रूट के अंदर ये सारे डायरेक्टरी है, होम के अंदर ये कुछ है, ईटीसी के अंदर ये सारी डायरेक्टरी है, और वेयर के अंदर ये सारी, तो आपको आइडिया जाएगा, आप किसी भी लोकेशन पे रहने दो, आप जा सकते हो यहाँ से। लेकिन जैसे कि मान लो अभी फिलहाल आप कहाँ पर हो, इस एम डायरेक्टरी के अंदर हो, क्या हो, इस एम डायरेक्टरी के अंदर हो, आपको डी डायरेक्टरी के अंदर जाना है, तो आप इस लोकेशन से जा सकते हो क्या, जा सकते हो क्या, एक बार ट्राई करो, हाँ करेक्ट, जा सकते हैं, क्योंकि एक स्टेप बैक जाऊंगा मैं, कैशे में जाऊंगा, 2 स्टेप वेयर में जाऊंगा, 3 स्टेप बैक में स्लैश में जाऊंगा, मेन स्लैश में जाऊंगा, तो मेन स्लैश के बाद मैं रूट से यहाँ पे डी के अंदर चला जाऊंगा। लेकिन अभी क्या हुआ है, मेरा एम की जगह पे मेरा लोकेशन चेंज हो गया, अभी फिलहाल मैं एम के अंदर नहीं हूँ, मेरा एम के अंदर, मेरा लोकेशन है अभी कैशे के अंदर, क्या है, मेरा लोकेशन है कैशे के अंदर, तो अभी है इस लोकेशन से मैं डी डायरेक्टरी के अंदर जा सकता हूँ क्या, करेक्ट, क्या निकालना पड़ेगा हमें, एक डॉट, ये इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक डॉट निकालना पड़ेगा, बराबर है। अगर मान लो हमने वो 3 डॉट यूज किए तो क्या करेगा वो, व्यार कैशे में से व्यार में जाएगा, स्लैश में जाएगा, स्लैश में जाके और एक लोकेशन देखेगा, स्लैश के पीछे कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है, स्लैश के आगे रहने वाला है जो कुछ रहने वाला है, तो ये क्या रहेगा फिर आपका, ये लोकेशन, लोकेशन मेरा चेंज हो गया, यहाँ से क्या होगा, आपका ये लोकेशन बदल जाएगा, और यहाँ से आपको एक डॉट कम करना पड़ेगा,
बराबर है। अगर मान लो आप इस स्लैश के अंदर ही हो तो आपको लोकेशन क्या रहेगा, बोलो। वो डबल डॉट निकालना है। डबल डॉट निकालना पड़ेगा। अगर मैं मान लो ये जो स्लैश है ये भी अगर निकालता हूँ तो मैं जा सकता हूँ क्या, बोलो। जा सकते जा सकते हो। हैं। यस, क्यों? क्योंकि हम लास्ट हैश में ही रहते हैं। करेक्ट, हम कहाँ पर है, ऑलरेडी हैश में ही है। तो हैश में हो तो आप हैश में से आगे जा रहे हो तो हैश में आपको रूट नाम का फोल्डर दिखाई देगा। तो इस समय पे हमने क्या किया, एब्सोल्यूट पाथ का इस्तेमाल किया क्या, नहीं, रिलेटिव पाथ का इस्तेमाल किया, क्योंकि आप करंट लोकेशन आपका हैश ही है। तो स्लैश के अंदर से ही आपको जा रहे हो, हैश नहीं स्लैश, तो स्लैश के अंदर से ही आप जा रहे हो, बराबर है। तो इस समय मैंने क्या किया, मेरा ये एब्सोल्यूट पाथ का इस्तेमाल करने की वजह मैं डायरेक्टली रिलेटिव पाथ का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये है आपका पूरा एब्सोल्यूट पाथ रिलेटिव पाथ के ऐसे सिनेरियो। आपको क्या करना है, ऐसे मल्टीपल लोकेशन पर डायरेक्टरी बनानी है। इस रूट के अंदर इस डायरेक्टरी से उस डायरेक्टरी के अंदर जाना है, उससे वापस आना है, 3 स्टेप बैक 4 स्टेप बैक, मल्टीपल डायरेक्टरी बनाओ और उसमें प्रैक्टिस करो। क्या करना है, वो आपको उस तरीके से उसका प्रैक्टिस करना है। ठीक है सर, हो गया आपका इंस्टॉलेशन और सीडी। हाँ सर, हो गया। चलो, तो क्या करते हैं, यहाँ तक आपका पूरा क्लियर है। यस, चलो, तो अभी हम क्या करते हैं, आपको प्रैक्टिस करने के लिए आप सर्वर इंस्टॉल कर लेते हैं, मतलब आपको उसका फिर आप इंस्टॉल करके प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। तो सर पहले क्या करना है, आपको वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करना है, राइट। तो वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करने के लिए आपका स्क्रीन शेयर करो, मैं मेरा स्क्रीन ऑफ कर देता हूँ, आपके स्क्रीन से ही शेयर करो, ठीक है। यस दिख रहा है सर। हाँ, आगे कुछ भी नहीं करना है, नेक्स्ट 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 करो अभी, नेक्स्ट, यस यस यस, इंस्टॉल। क्या करना है आपको, इंस्टॉल इंस्टॉल इंस्टॉल, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और बाद में इंस्टॉल आएगा उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका विद इन, इसमें ये आपका वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल होकर आपको डेस्कटॉप पे दिखाई देगा, ठीक है। ये हो गया फिनिश। अभी डेस्कटॉप पे चले जाओ। हाँ, तो जैसे आप डेस्कटॉप पे आओगे इसको मैक्सिमाइज करो। हाँ, ये आपका ही जो हाइट करेक्ट। तो यहाँ पे आप, यहाँ पे क्या करना है, हमें एक वर्चुअल सर्वर बनाना है। क्या करना है, आपको एक वर्चुअल सर्वर बनाना है। तो जैसे वर्चुअल हम सर्वर बनाएंगे, क्या करेंगे, एक वर्चुअल सर्वर बनाएंगे। ये तो एक क्या रहेगा, वर्चुअल रहेगा। आपका लैपटॉप में विंडोज ही है, लेकिन हम क्या करने वाले, उस लैपटॉप, आपके लैपटॉप में एक लिनक्स का सर्वर क्रिएट करने वाले। ये देखिए सब, ये सर्वर क्या रहेगा आपका, एक वर्चुअल रहेगा, जिसको क्या बोलेंगे हम, वर्चुअल सर्वर या वर्चुअल मशीन। क्या बोलेंगे हम इसको, वर्ड वर्चुअल मशीन, राइट। तो ये देखो, आपको यहाँ पे क्या करना है, टूल्स पे क्लिक करने के बजाय यहाँ पे आपको एक न्यू दिखाई देगा, राइट साइड में दिख रहा है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, इधर राइट साइड में भी दिख रहा है प्लस के बाजू में, प्लस के, हाँ इधर, न्यू न्यू, राइट, न्यू पे क्लिक करो। तो यहाँ पे आपको नाम देना है। क्या करना है, मान लो आप नाम दे दो, हाँ दे दो, राइट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रुको, यहाँ पे आने के बाद आप क्या करना है, आपको आपको सर्वर कौन सा बनाना है, रेड हैट लिनक्स का बनाना है। क्या करना है आपको, रेड हैट लिनक्स का बनाना है। तो यहाँ पे हम कुछ भी नहीं करेंगे, सेलेक्ट, यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है। यहाँ पे जो आपका माइक्रोसॉफ्ट है उसके उसकी जगह पे आपको क्या करना है, लिनक्स करना है। और ये जो आपका ओरेकल लिनक्स है उसमें आपको क्या करना है, रेड हैट सेलेक्ट करना है। आगे जाओ, हाँ रेड हैट ऊपर। तो ये 64 बिट आएगा, हमें क्या चाहिए, रेड हैट का 64 बिट चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया ऐसे। आगे चलो, नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपको रैम देना है, रैम आपका इतना ही चाहिए, 2 GB तक ही रख दो। 1 CPU इज इनफ। क्या करो, 1 CPU इज इनफ। ये जो हम दे रहे हैं ऊपर बेस मेमोरी, ये आपका रैम रहेगा, ये आपका 2 GB रहने दो, 2048 इजी इनफ है। तो ये 2048 मतलब ये 2 GB का आपका कब कंज्यूम होगा, आपके मेन फिजिकल जो सर्वर है उसका रैम कंज्यूम होगा। आप इसको चालू करोगे तो आपके सर्वर का, मतलब आपका जो फिजिकल सर्वर है उसमें का 2 GB रैम इसको वर्चुअल मशीन को क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा। जैसे आप इसको बंद कर देते हो तो आपके जो मेन सर्वर का जो रैम है वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जैसे का वैसा हो जाएगा बंद करने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देना है हमें स्पेस। अभी ये जो दे रहे हैं हम क्या कर रहे हैं,
क्रिएट अ वर्चुअल हार्ड डिस्क नाउ, तो हम एक वर्चुअल हार्ड डिस्क बना रहे हैं, राइट। लेकिन ये हार्ड डिस्क है, ये हार्ड डिस्क आपके मेन फिजिकल लैपटॉप में से स्पेस लेगी। मान लो आपके लैपटॉप में 512 GB का एसएसडी है, तो ये 512 GB में का एसएसडी से 20 GB इस आपके वर्चुअल बॉक्स को क्या हो जाएगा, स्पेस यहाँ पे अलोकेट हो जाएगा, राइट। तो आपकी इसमें स्पेस नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, बाद में उसको स्पेस इधर दे सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करना है, एक ऑप्शन होता है प्री अलोकेटेड फुल साइज। अगर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 20 GB का स्पेस इस आपके वर्चुअल बॉक्स को चला जाएगा, लेकिन हमें वैसे करना नहीं है। तो इसको हम चेक बॉक्स पर क्लिक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, आपके जो वर्चुअल बॉक्स है, ये जो वर्चुअल सर्वर है, ये जो सर्वर में जैसे जैसे आप डेटा फिल करेंगे, वैसे वैसे आपके मेन फिजिकल लैपटॉप में से क्या हो जाएगा, 20 GB तक का डेटा कम होते जाएगा। अगर हमने फुल प्री अलोकेटेड फुल साइज दे दिया, इस ऑप्शन को सेलेक्ट किया, तो क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट आपके मेन फिजिकल लैपटॉप में से 20 GB इस वर्चुअल बॉक्स को चला जाएगा, भले ही इसके अंदर 20 GB का डेटा हो या ना हो, राइट। तो हमने इसको इस ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करना है, तो नेक्स्ट पे क्लिक करो और फिनिश। तो ये आपको ऐसा आपका एक सर्वर यहाँ पे दिखाई देगा। ये क्या है, एक आपका कोरा लैपटॉप, क्या है, एक एम्प्टी, जैसे इसको हम बोलते हैं ना प्लेन क्लीन जो आया हुआ है, लेकिन इसके अंदर भी ओएस है क्या, नहीं। अभी हमने इसको इंस्टॉल किया है क्या, नहीं। अभी हम जैसे आप समझो, मान लो हमने नया लैपटॉप परचेस किया, उसके अंदर कुछ इंस्टॉल इंस्टॉल ही नहीं है, हमने ओएस ही इंस्टॉल नहीं किया, तो हम इसको यूज कर सकते हैं क्या, नहीं। तो वैसे ही है, ये सिर्फ एक ब्लैंक लैपटॉप है आपका, क्या है, ब्लैंक लैपटॉप है। इसके अंदर क्या करने वाले हम, एक ओएस इंस्टॉल करने वाले हैं। उस ओएस का नाम क्या है, रेड हैट लिनक्स, जो हमने अभी डाउनलोड किया था 4.21 GB का, राइट। तो आपको क्या करना है, ये जो स्टोरेज दिख रहा है आपको ऑप्शन, राइट, स्टोरेज, या तो फिर सेटिंग में चले जाओ, हाँ सेटिंग में चले जाओ, हाँ राइट, सेटिंग में, हाँ सेटिंग में चले जाओ। सेटिंग में चले जाने के बाद आपको यहाँ पे स्टोरेज दिखाई देगा लेफ्ट साइड में, राइट। यहाँ पर चले जाने के बाद आपको क्या करना है, ये आपका फर्स्ट और ऑप्शन है कंट्रोलर आईडी और कंट्रोलर साटा। तो ये जो एमटी है, एमटी की जगह पे आपको करना है, क्लिक करो वहां पर। तो यहाँ पे आईडी सेकेंडरी डिवाइस दिख रहा है, यहाँ पे सीडी वाला सिंबल राइट साइड में, हाँ सीडी राइट साइड, सीडी पे क्लिक करो, उधर सीडी पे राइट साइड पे सीडी दिख रहा है, सीडी का आइकन, हाँ राइट। यहाँ पे क्या करना है, हमें वो जो हमने डाउनलोड किया हुआ था आईएसओ इमेज, वो हमें सेलेक्ट करना है, चूज अ फाइल, हाँ डिस्क फाइल डाउनलोड में होगा, आपने डाउनलोड किया है, हाँ राइट। इसको क्या करो, ओके करो, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एसिक सेटिंग। अभी इससे हमें क्या करनी पड़ती है, यहाँ पे एक माउस की सेटिंग करनी होती है। तो ये माउस की सेटिंग क्या करेंगे, हम थोड़ी देर बाद करेंगे, जैसे कि आपको समझ में आए कि हमने माउस की सेटिंग क्यों की है, ठीक है। अभी हमने किया नहीं है, तो हमें क्या दिक्कत आएगा, क्या क्या दिक्कत आएगी, और हमने करने के बाद हमें दिक्कत वो सॉल्व हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, अभी एक सर्वर इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लेते हैं। तो करो, यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करो। समझ में आया वर्चुअल बॉक्स में मशीन सर्वर कैसे क्रिएट करेंगे। अभी हम सिर्फ एक वर्चुअल बॉक्स में सिर्फ एक वर्चुअल मशीन क्रिएट किया है। अभी हमें क्या करना है, उसको इंस्टॉल, स्टार्ट पे क्लिक करो। आप जैसे ही स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे, ये आपका क्या हो जाएगा, वर्चुअल मशीन अभी चालू होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो आगे जाओगे तो यहाँ पे एक आपको रेड कलर का सिंबल दिखाई देगा, दे रहा है यहाँ पे आपके नीचे, सर यहाँ पे नीचे टास्क मेनू में, करेक्ट, हाँ। इस पे अभी क्लिक करो, ये राइट साइड में जो दिख रहा है, इसको आप डिलीट कर सकते हो, साइड में ऊपर ऊपर, हाँ येलो येलो का दिख रहा है ना, उसको बंद कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे अगर आप इसको मैक्सिमाइज करना चाहते हो, तो ये आपको ऐसा छोटा स्क्रीन दिखाई देगा। क्या करेगा, आपको एक छोटा स्क्रीन, इसको क्या करो सर, आपका जो माउस की जो अप एंड डाउन एरो है ना, उसको वो यूज करो थोड़ी देर के लिए, अप एंड डाउन एरो माउस के, हाँ राइट, कीबोर्ड में, करेक्ट, माउस बोल रहा हूँ मैं, कीबोर्ड में से। तो यहाँ पे आपका ये दिखाई देगा, एक ऐसे ही दिखाई देगा आपको स्क्रीन, आपको ऐसे दिखाई देगा। अभी मेरा जैसे स्क्रीन दिखाई देता है, आपको ऐसे शुरुआत में नहीं दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है, व्यू में क्लिक करो, ऊपर जाके व्यू में क्लिक करो, और आपको देखना है स्केल मोड,
थर्ड नंबर ऑप्शन, थर्ड क्लिक करो और यहाँ पे स्विच करो। तो ये जैसे आप स्विच करोगे और ऐप में मैक्सिमाइज करोगे उसको, तो ये आपका बड़ा स्क्रीन दिखाई देगा आपको। ठीक है, ये हो गया स्क्रीन बड़ा करने के लिए। ठीक है, अभी यहाँ पर आने के बाद क्या है, आपको ऐसे ऑप्शन दिखाई देंगे कि आपको सर्वर आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हो, क्या कर रहे हो फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो क्या है, टेस्ट दिस मीडिया एंड इंस्टॉल देयर। आपको पहले क्या करना है, आपने जो आईएसओ लगाई है वो बराबर है, वैलिडेट है, राइट, प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें। वो टेस्ट करने के लिए हमें वो सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, लेकिन हमने ऑफिशियल साइट में से डाउनलोड किया है रेडिट की, इसलिए उसमें कुछ दिक्कत नहीं होगी। हमने क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है, आपको कर्सर पे, कर्सर क्लिक करना है, कर्सर मतलब आपका कीबोर्ड में जो आपके ऑप्शंस रहेंगे अप एंड डाउन एरो, उससे को उसको मॉनिटर करना है। ठीक है, और एंटर प्रेस करो। आप जैसे एंटर प्रेस करोगे आपको एक थोड़ा 2-3 मिनट आपका ऐसे स्क्रीन पे आपका चलते रहेगा। अभी क्या होगा, ऐसे आपकी एक्टिविटी चलती रहेगी। आप यहाँ पे बंद भी कर सकते हो सर, ये राइट साइड का जो येलो साइड का दिख रहा है ना आप। अभी देखो, हमने माउस की सेटिंग की थी क्या, नहीं की थी। अभी देखो, आपको क्या करना है, इंग्लिश सेलेक्ट करना है और इंग्लिश में इंडिया सेलेक्ट करना है। क्या करना है आपको, हाँ कैप्चर। अभी यहाँ पे इंडिया को सेलेक्ट करो, उधर इधर राइट साइड का इंडिया सेलेक्ट कर पा रहे हैं क्या अपन, माउस जा रहा है क्या आपका वो राइट साइड पे, नहीं जा रहा है अभी। अभी इससे बाहर भी आप निकलना चाहते हो तो बाहर भी नहीं निकल सकते हो, निकल रहा है क्या, देखो आपका कट करना। अभी इसको कट करने की कोशिश करो, हो रहा है क्या कट हो, अभी कुछ भी नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि हमने माउस की सेटिंग नहीं की है। तो इसीलिए हमें क्या करनी पड़ेगी, माउस की सेटिंग करनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, आपके राइट साइड का कंट्रोल बटन प्रेस करो सर, राइट साइड कंट्रोल किया है। अभी ट्राई करो बंद करने का, ये क्लोज करने का बंद ट्राई करो, हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। राइट साइड का कंट्रोल एक बार प्रेस करो, सिर्फ कंट्रोल बटन एक बार प्रेस करो, हाँ किया है। बंद करो इसको, नहीं इसको बंद करो, हाँ क्या, यहाँ से क्लोज करने का ट्राई करो इस सर्वर मशीन को। जा रहा है क्या आपका माउस उधर, डायरेक्टली क्लोज, नहीं नहीं यहाँ पर नहीं, यहाँ पे इधर राइट साइड में, हाँ राइट, हाँ जा जाओ वहाँ पे करो, करेक्ट, नहीं नहीं यहाँ पे ना पावर ऑफ करना है, नीचे दिख रहा है पावर ऑफ, हाँ राइट, ये पावर ऑफ पे क्लिक करो, ये आपका मशीन सर्वर पावर ऑफ है। तो हमने माउस का सेटिंग नहीं किया था इसलिए हमें वो आगे माउस नहीं जा रहा था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सेटिंग में आना है, सेटिंग में आके आपको सिस्टम, दो सेकंड नंबर ऑप्शन, यहाँ पे आपको एक पॉइंटिंग डिवाइस करके ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे पॉइंटिंग डिवाइस करके ऑप्शन दिखाई दे रहा है, राइट, PS/2 माउस दिख रहा है, नीचे थोड़ा नीचे, हाँ राइट, दिख रहा है, क्या है ऑप्शन है, पॉइंटिंग डिवाइस। तो यहाँ पे हमें थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, USB मल्टी टच टैबलेट, और ओके करो, बस इतना ही सेटिंग करना है। क्या क्या हमने सेटिंग में गए, हमने सेटिंग में जाने के बाद हमें सिस्टम, राइट, सिस्टम में जाने के बाद हमने क्या किया, पॉइंटिंग डिवाइस, इसमें हमने थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया, कौन सा है, मल्टी USB मल्टी टच टैबलेट, और इसको ओके करो। और यहाँ पे ओके करने के बाद अभी फिर से स्टार्ट करो। ये आपको पहले दिन ही थोड़ा सा ये इंस्टॉलेशन के लिए लगेगा। अभी लैपटॉप की स्पीड अच्छी है तो कम से कम 25-30 मिनट के अंदर हो जाएगा इंस्टॉलेशन, एक सर्वर आपका बन जाएगा। बाद में आप बनाना चाहते हो तो भी बना सकते हो। हाँ स्विच, फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो। एक यहाँ पे माउस अपना की माउस नहीं चलेगा, कीबोर्ड से ही चलाना पड़ेगा, एंटर। अभी इंडिया, राइट साइड में इंडिया, इंग्लिश इंडिया,
हो रहा है अभी क्लिक सेलेक्ट हो रहा है। अभी कंटिन्यू पे क्लिक करो। यहाँ पर आने के बाद थोड़ी देर आपको वेट करना है, 1 2 3 2 मिनट। ये अभी ये सब जो ब्लैक है ये ब्लैक होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है देखो, ऊपर करो थोड़ा सा स्क्रीन। यहाँ पे टाइम सेट कर सकते हो आप। देखो यहाँ पे टाइम पे क्लिक करो, तो यहाँ पे हमें करना है टाइम एशिया कोलकाता, और यहाँ पे आपको एम पी एम, यहाँ पे देखो एम पी एम आप सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में डन का ऑप्शन दिखाई देगा आपको, दिख रहा है लेफ्ट साइड में ऊपर। हाँ right। अभी यहाँ पे आने के बाद और एक 2 3 हमें चीजें सेलेक्ट करनी होती है। ये बाकी की चीजों की हमें क्या जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर सिलेक्शन करके एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, राइट। उस पर क्लिक करोगे तो देखो, जब आपको सर्वर चाहिए तो ये सर्वर आपको, जैसे मेरा सर्वर है ग्राफिकली, जैसे मेरा एक सर्वर है ग्राफिकली, आपको वैसे चाहिए या पूरा ब्लैक स्क्रीन का सर्वर चाहिए, ये आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। आपको अगर सिर्फ मान लो ब्लैक स्क्रीन ही चाहिए, पूरा ग्राफिकल का चाहिए ही नहीं है, क्या है आपको ग्राफिकल चाहिए ही नहीं, जैसे अभी मेरे पास है, तो आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, मिनिमल इंस्टॉल। क्या है आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आपके लिए सिर्फ यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन आएगा, यहाँ पे कुछ भी ग्राफिकल इंस्टॉल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आपको ग्राफिक चाहिए तो लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो, सर्वर विद जीयूआई। क्या चाहिए हमें, सर्वर विद जीयूआई। यहाँ पे सेलेक्ट करो और डन करो, ये बाकी की चीजें हमें नहीं चाहिए, राइट। ये अभी आपका हो जाएगा थोड़ी देर में कंप्लीट। तो यहाँ पे आने के बाद आपको एक पार्टीशन क्रिएट करनी है, और पार्टीशन मतलब यहाँ पे देखो इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन है, थोड़ा नीचे आओ स्क्रॉल करके, यहाँ पे इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन नीचे वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर पार्टीशन ये ऑप्शन सेलेक्ट रहने दो और डन कर दो। ये क्या करेगा, आपका जो आपने जो 20 जीबी का डिस्क दिया था सर्वर को, उस डिस्क का क्या करेगा, खुद ही पार्टीशन क्रिएट करके आपको ये यूज करेगा। पार्टीशन मतलब जैसे आप सी ड्राइव डी ड्राइव है ना, वैसे सी ड्राइव डी ड्राइव तो यहाँ पे बनेंगे नहीं। यहाँ पे डायरेक्टली क्या होगा, आपका सर्वर कहाँ पे इंस्टॉल होगा, स्लैश के अंदर ही सर्वर क्या होगा आपका इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। अभी क्या करो, बिगिन इंस्टॉलेशन पे क्लिक करो, तो सर्वर आपका इंस्टॉलेशन शुरुआत हो जाएगा। अभी इसके लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा, यहाँ पे कम से कम 20 से 25 मिनट लगेंगे टाइम सर्वर इंस्टॉल करने के लिए। तो जैसे ही यहाँ पे इंस्टॉलेशन की प्रोसेस होगी, तो साथ ही साथ क्या करेंगे, हम उसको आगे वाली प्रोसेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक रूट यूजर, मैंने बोला ना सिस्टम में क्या होता है, आप जैसे ही सर्वर इंस्टॉल करोगे तो वो जो रूट यूजर है, तो वो जैसे रूट यूजर मतलब कौन, कंपनी का ओनर, तो ये आपका जो सर्वर है, इस सर्वर का बॉस कौन है, ये रूट यूजर है। तो उस रूट यूजर को लॉगिन करने के लिए यहाँ पे क्या करना है, हमें पासवर्ड सेट करना है। क्या करना है, उसको पासवर्ड सेट करना है। तो उस पर क्लिक करो, पासवर्ड दे दो 1, आपको रेगुलर यूज करना है तो इसलिए सिर्फ 1 दे दो, क्योंकि आप देना चाहते हो ज़्यादा तो भी दे सकते हो, लेकिन अगर भूल गए तो आपको उसको ब्रेक करने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए अभी क्या करो, सिर्फ 1 पासवर्ड दे दो, जिससे आपको याद रहेगा, राइट। मैंने क्या किया 1, यहाँ पे भी नीचे भी कंफर्म के लिए 1 कर दो, और यहाँ पे डन पे 2 बार क्लिक करो। हो गया पासवर्ड सेट हो गया, क्या हो गया आपका पासवर्ड 1, राइट। अभी इसके लिए क्या होता है, एक जैसे हमारे विंडोज में भी लॉगिन करने के लिए हम एक लोकल यूजर बनाते हैं, राइट, हमारे नाम से, वैसे आपको एक लोकल यूजर क्रिएट करना है। यहाँ पे क्रिएट करो यूजर, यहाँ पे नाम दे दो, सिंगल नाम दोगे तो भी चलेगा, राइट। यहाँ पे अभी उसको पासवर्ड देना है, तो आप यहाँ पे पासवर्ड नहीं देना चाहते हो तो वो जो टिक मार्क किया हुआ बॉक्स है वहाँ पर रिक्वायर पासवर्ड, उसको कैंसिल कर दो और डन कर दो 2 बार। ये हो गया आपका यूजर भी बन गया प्रसन्ना नाम से, ठीक है। अभी कितने पैकेजेस टोटल, कितनी चीजें ये 1392, क्या है 1392, इतने सारे ये सभी चीजें होगी। इसको लगेगा कम से कम 20 से 25 मिनट। क्या लगेंगे आपको, 20 से 25 मिनट, लैपटॉप की स्पीड अच्छी रही तो, ठीक है। अभी ये पूरा इंस्टॉलेशन होने दो, तब तक क्या करते हैं हम, कुछ बेसिक कमांड देख लेते हैं। क्या करते हैं हम, कुछ कमांड देख लेते हैं, चलेगा, है ना। मतलब ये इंस्टॉलेशन का इंस्टॉलेशन हो जाएगा हमारा, और हमारी जो चीज़ें है वो भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है।
तो मैंने फाइल बनाई थी, डायरेक्टरी बनाई थी मैंने, एक फाइल के अंदर दूसरी फाइल बनाई थी। चलो, तो मुझे क्या करना है, मान लो मुझे क्या करना है, सी डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल बनानी है, वहां पर बिना जाए तो कैसे बना सकता हो, बोलो साहिल मैम। एक बार पूछिए। हाँ, सी डायरेक्टरी के अंदर बिना वहां पर जाए, मुझे वहां पर बिना मैं उस लोकेशन पर स्विच होए, बिना स्विच होने के बावजूद मैं उस लोकेशन पर एक फाइल बनाना चाहता हूँ। कौन सी, एक नाम दे सकते हैं उसको, हम क्या करेंगे, एक माउस डॉट टीएक्सटी नाम से एक फाइल देंगे। क्या करेंगे, माउस डॉट टीएक्सटी नाम से एक फाइल का नाम देंगे। तो वो फाइल बननी चाहिए, तो कैसे बनाएंगे हम, फाइल बनाने के लिए कमांड कौन सी यूज करते हैं हम, टच। क्या करते हैं, फाइल बनाने के लिए हम कमांड यूज करते हैं टच। अभी यहाँ पे हम पाथ देना पड़ेगा हमें, सी कहाँ पर है डायरेक्टरी हमारी, ए बी सी के अंदर, तो हमें पाथ भी वैसा ही देना पड़ेगा। कैसे, ए टच ए, अगर मैं यहाँ पे अगर शुरुआत में स्लैश दूंगा तो क्या होगा, डायरेक्टली क्या हो जाएगा, वो आपके मेन स्लैश में चला जाएगा और ए नाम की डायरेक्टरी ढूंढेगा, वो उसको मिलेगी क्या ए नाम की डायरेक्टरी, नहीं। अगर आप यहाँ पे रूट देके बीच बाद में ए देते हो तो ये उसको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ये इसको मिल जाएगा, क्योंकि स्लैश रूट के अंदर ए नाम की डायरेक्टरी है। लेकिन मैं क्यों दूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी रूट के अंदर ही हूँ, तो मैं आगे ही चलता हूँ इससे। करेक्ट है, इस समय मैं क्या करता हूँ, ए के अंदर बी, बी के अंदर सी, मुझे सी के अंदर क्या करना है, माउस डॉट टी एक्स टी नाम से फाइल बनानी है। वहां पर गया क्या, मैं नहीं, बिना गए भी वहां पर मैंने एक फाइल बनाई। कैसे करेंगे, उसको रीड करना है तो मुझे सी के अंदर का डेटा रीड करना है, तो कैसे करेंगे हम, एल एस ए बी और सी, बन गए फाइल। राइट, अभी मुझे क्या करना है, मान लो मैं यहाँ पर हूँ, वैर ईटीसी के अंदर मैं एसएसएस नाम की डायरेक्टरी के अंदर क्या हूँ, ईटीसी के अंदर एसएसएस नाम की डायरेक्टरी के अंदर। तो मुझे क्या करना है, यम के अंदर एक फाइल बनानी है। क्या करना है मुझे, यम के अंदर एक फाइल बनानी है। तो यम डायरेक्टरी कहाँ पर है, सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए सर। सर स्क्रीन पर, हाँ, सर यहाँ पर हम लोगों ने रूट चेंज किया तो यहाँ पर रूट एट द सर्वर चेंज होना चाहिए ना, नहीं होगा। कौन सा सर्वर चेंज किया हमने, सर अभी हम लोगों ने ईटीसी का फोल्डर में गए हैं हम लोग। हाँ हाँ, रूट का अभी इसका लोकेशन चेंज हो गया, इसका लोकेशन स्लैश ईटीसी स्लैश ऐसे दिखाई देगा, स्लैश रूट में दिखाई देगा आपको। यही बोलना चाहते हो या दूसरा कुछ क्वेश्चन था, बोलिए। हाँ, यही था ना, हाँ, ये लोकेशन, हाँ है ना यहाँ पे, रूट एट द रेट सर्वर के बाद एसएससी आया ना, यहाँ पे स्लैश, यहाँ पे रूट थोड़ी दिखाई दे रहा है अभी। वो जो आप जिस करंट डायरेक्टरी के अंदर हो, आपको उसका पाथ दिखाई दे रहा है, कैसे समझेगा, पीडब्ल्यूडी कमांड से। ये तो चेंज हो गया आपका पाथ। अगर मान लो ये रहेगा तो ये क्या है आपका, स्लैश रूट है, ये जो दिख रहा है टिल्ट, ये आपका रूट रहेगा। मैंने क्या किया, सीडी का इस्तेमाल किया और स्लैश लगाया शुरुआत में, ईटीसी की डायरेक्टरी का नाम दिया, मतलब स्लैश के अंदर एक ईटीसी नाम की डायरेक्टरी होगी कंफर्म। उसके बाद मैंने क्या किया, फिर से स्लैश दिया। ये स्लैश क्या है, दो चीजों को अलग अलग करने के लिए स्लैश यूज किया गया स्लैश है ये। तो इसके बाद मैंने दिया एसएसएच, मतलब ईटीसी के अंदर एक एसएसएच नाम की डायरेक्टरी होगी। क्या होगी, एक ईटीसी के अंदर एसएसएच नाम की एक डायरेक्टरी होगी, उस डायरेक्टरी के अंदर जा रहा हूँ मैं, तो देख रहा हूँ मैं, तो मेरा लोकेशन भी बदल गया। हो रहा है, मेरा पॉइंट क्या था सर, यहाँ पर रूट एट द रेट सर्वर नाम है ना, वहाँ पर चेंज होता है वो, हाँ, रूट एट द रेट सर्वर की जगह आपको दूसरा यूजर नेम चाहिए, ऐसा बोल रहे हो क्या? हाँ। तो यूजर नेम कब चेंज होगा, उसके लिए जब हम टॉपिक पढ़ेंगे यूजर का, तब चेंज होगा। जैसे कि देखो मैं अभी चेंज करके दिखाता हूँ आपका, ये यूजर नेम चेंज होगा। ये यूजर, एक यूजर से दूसरे यूजर को अगर आगे जाना है तो हम आगे जाके देखेंगे हम टॉपिक में, तो ये टॉपिक रहेगा, इससे हम चेंज हो रहे हैं। देखो यहाँ पे रूट की जगह विराट आ गया यूजर नेम, अभी यहाँ पे विराट एट द रेट सर्वर आ गया। राइट, आप अगर सीडी का इस्तेमाल करना चाहते हो, ईटीसी के अंदर एसएसएस के अंदर जाना चाहते हो, आप जा रहे हो, लेकिन आपका लोकेशन दिखाई देगा आपको। बराबर है सर, यही बोलना चाहते हो, दूसरा कोई था, यही था ना, अच्छा बस। तो ये ऐसे हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने क्या बोला कि मुझे क्या करना है,
मेरा लोकेशन है एस डायरेक्टरी के अंदर हूँ मैं, तो मुझे एम डायरेक्टरी के अंदर क्या करना है, एक फाइल बनानी है। क्या करना है, मुझे एक फाइल बनानी है। तो फाइल का एक डायरेक्टरी बनानी चाहिए। एम डायरेक्टरी के अंदर क्या करते हैं, हम एक डायरेक्टरी बनाते हैं। एम डायरेक्टरी कहाँ पर है मेरी, हमने डायग्राम में देखा था, एम नाम की डायरेक्टरी कहाँ पर है हमारी, वेयर कैशे एम के अंदर है। कहाँ पर है, वेयर कैशे एम। तो कैसे देना पड़ेगा मुझे उसका पाथ, cd space सीडी नहीं, अभी मुझे डायरेक्टरी बनानी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, mkdir कमांड का इस्तेमाल करना पड़ेगा mkdir। फिर क्या करना पड़ेगा मुझे, वेयर, राइट, वेयर के अंदर क्या करना पड़ेगा मुझे, कैशे, कैशे के अंदर स्लैश करके मुझे एम के अंदर क्या करना है, मुझे एक फाइल का नाम देना है, तो डायरेक्टरी का नाम, जैसे डायरेक्टरी कौन सी है, मान लो मेरी जैक, क्या है डायरेक्टरी का नाम, क्या है मेरे, जैक। तो मैंने जैक नाम से यहाँ पे मैंने डायरेक्टरी बनाई। तो मैं जाके देखूंगा, कहाँ पर देखूंगा, एम डायरेक्टरी के अंदर ही देखूंगा। कैसे देखूंगा, एल वेयर कैशे बाद में एम, तो आपको दिखाई देगा जैक नाम से डायरेक्टरी बनी। आपको उसके अंदर जाके रीड करना है, तो आप क्या कर सकते हो, जाके देख सकते हो। कैसे देखोगे, वेयर कैशे एम, अभी आपका लोकेशन भी चेंज हो गया, राइट। मुझे एग्जैक्ट पिछले लोकेशन पे जाना है, तो मैं क्या करूँगा, सीडी हाइफन का इस्तेमाल करूँगा, एग्जैक्ट प्रीवियस लोकेशन पर चला जाऊँगा मैं। मुझे क्या करना है, राइट, यहाँ पर जाके एल करूँगा, तो यहाँ पे मैं आर एम हाइफन आर एफ करके डायरेक्टली जाप को डिलीट कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, ऐसे करके मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। आपको देखना है कि आपके मशीन में कितना टाइम हुआ है, तो उसके लिए कमांड यूज किया जाता है डेट। क्या कर सकते हो आप, डेट कमांड का इस्तेमाल करके देख सकते हो कि आपके जो फिजिकल, मतलब ये वर्चुअल मशीन है, इस वर्चुअल मशीन में कितना टाइम हुआ है। तो आज का तारीख हुआ है 17 अक्टूबर, 2:57 एंड 27 सेकंड। क्या हुआ है, इतना आपके अभी सर्वर में टाइम हुआ है, ठीक है। आया समझ में सर। हाँ और कौन सी कमांड्स है, अभी बहुत सारे कमांड्स रहेंगे, तो यहाँ तो हमने इतने सारे देख लिए। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कैसे कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। आपका अगर सर्वर हो गया, तो आज आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब आपको प्रैक्टिस करने के लिए ये मिल जाएगा। तो मैं उसमें वीडियो अपलोड कर दूंगा। सर आपको मराठी नहीं समझ में आती होगी फिर, नहीं सर तो फिर मेरे फर्स्ट 2 लेक्चर तो मराठी में बेसिक में, मैं क्या करता हूँ, दूसरे किसी बैच के भी हिंदी की वीडियो यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, हाँ ठीक है। मतलब आपको उससे आइडिया आ जाएगा कि क्या लिनक्स क्या है क्या नहीं है, ठीक है, हाँ चलेगा। चलेगा। हाँ, तो अभी सर्वर आपका कितना हुआ है चालू, कितना दिखा रहा है, पोर्शन कितना कंप्लीट हुआ है, 1392 का, सर वो कंप्लीट हुआ है, पोस्ट 13। इंस्टॉलेशन सेटअप हाँ टास्क। अच्छा अच्छा, वो अभी ये अभी 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। तब तक क्या करते हैं, आपको कोई डाउट है तो पूछो। मैं क्या करता हूँ, रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ और स्क्रीन चालू रहने दो। आपका कंप्लीट होने के बाद आगे 2 ही स्टेप कंप्लीट करनी है, वो कंप्लीट करके हम लेक्चर स्टॉप कर देते हैं, है ना। मतलब पूरा सक्सेसफुल हो जाना चाहिए आज, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, करो, वो दिखाओ, राइट। अभी क्या करना है, हमें रिबूट पे क्लिक करो। क्या करना है, ये रिबूट पे क्लिक करो। तो रिबूट पे क्लिक करने के बाद एक आपको 2-3 चीजें पूछेंगे, एंटर कर दो इसको। अब एंटर कर दो। हाँ, नहीं करोगे तो भी ऑटोमेटिकली 5 सेकंड के बाद वो ऑटोमेटिकली ले लेता है, 5 सेकंड ही दिखता है वो, ठीक है। तो ये आपको ऐसे यहाँ पे दिखाई देगा, ये सर्वर आपका इंस्टॉल किया हुआ, राइट। हमने ग्राफिकली एक सर्वर बनाया। आप चाहते हो तो अब देख के वीडियो भी क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट कर। अब यहाँ पे हमें लाइसेंस पे क्लिक करना है, लाइसेंस नॉट एक्सेप्टेड पे क्लिक करो। उसके बाद ये चेक बॉक्स सेलेक्ट करो और ओके डन लेफ्ट साइड में, और फिनिश कॉन्फ़िगरेशन, बस। एक चीज़ करनी है हमें, रिबूट करने के बाद। फिर जैसे आप यहाँ पे सर्वर को क्या करोगे, लॉगिन करोगे फर्स्ट टाइम, क्या करोगे आप, जैसे फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे, 1 मिनट, तो
लॉगिन करने से पहले हमें क्या करना है, हर वक्त लॉगिन करते वक्त हमें रूट यूजर से लॉगिन करना है। क्या करना है, रूट यूजर से लॉगिन करना है। अभी यहाँ पे रूट यूजर दिख रहा है क्या हमें कहीं पर, नहीं। यहाँ पे आपने जो यूजर बनाया था लोकल यूजर, ये आपको दिखाई देगा, क्या होगा, ये आपको लोकल यूजर दिखाई देगा। लेकिन आपको रूट यूजर से लॉगिन करना है तो आपको क्या करना है, नॉट लिस्टेड पे क्लिक करना है। कैसे, काम पे क्लिक करना है, नॉट लिस्टेड, और यहाँ पे टाइप करना है यूजर नेम रूट, ROOT, क्या करना है, रूट, एंटर। पासवर्ड देना है हमारा 1 जो हमने अभी दिया था थोड़ी देर पहले, और ये साइन। तो आप जब फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे किसी भी यूजर से, अभी आपने रूट यूजर से फर्स्ट टाइम लॉगिन किया, मान लो आपने प्रसन्ना यूजर से फर्स्ट टाइम लॉगिन किया रहेगा, तो ये आपको स्टेप पूछेंगे। देखो अभी आएगा आपको यहाँ पे नेक्स्ट, नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट, नेक्स्ट, स्किप, और आपको ये स्टार्ट यूजिंग रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स, राइट। और यहाँ पर आने के बाद आपको क्लोज करना है, गेटिंग स्टार्टेड जो है वो क्लोज कर दो बस। ये आपका ऐसे दिखाई देगा सर्वर, जो अभी मेरे पास, जैसे मेरे पास इंस्टॉल किया हुआ सर्वर है, आपके पास भी सेम एज इट इज वैसे ही। लाइट क्लिक करो, ओपन टर्मिनल पे क्लिक करो, तो आपके पास एक टर्मिनल आ जाएगा। अगर आपको क्या करना है, देखो आपको इसका कलर चेंज करना है। जैसे मेरे पास ब्लैक स्क्रीन है, तो यहाँ पे एडिट में आओ, दिख रहा है एडिट, एडिट इधर इधर इधर, यहाँ पे फाइल के नीचे, हाँ एडिट, प्रीफरेंस, प्रीफरेंसेस में आके आपको क्या करना है, कलर्स, साइड में टेक्स्ट के बाजू में ऊपर, हाँ। तो यहाँ पे जो चेक बॉक्स है उसको ये कर दो, पहले कैंसिल कर दो। चेक बॉक्स सेलेक्ट किया हुआ है, निकाल। आपको यूज करना है कौन सा कलर, यहाँ पे देखो, क्लिक करो वहाँ पे, एक बार उस पर क्लिक करो टैंगो। आपको क्या करना है, मान लो ग्रीन ऑन ब्लैक, आपको ग्रीन ऑन ब्लैक चाहिए तो आप ग्रीन ऑन ब्लैक करो, और यहाँ पे क्लोज कर दो। इधर राइट साइड में दिख रहा है ना छोटा सा, राइट साइड, आ गया आपका ब्लैक स्क्रीन। आप कलर ऐसे चेंज कर सकते हो, आपको ब्लैक चाहिए ब्लैक, व्हाइट चाहिए व्हाइट, ग्रे चाहिए ग्रे, येलो चाहिए येलो, आप कौन सा भी कलर यहाँ से देख सकते हो यहाँ पर आपके टर्मिनल पर, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हो। अब यहाँ पे टाइप करो आप ls कमांड, देखो यहाँ पे आपके फाइल दिखाई देंगे। टच कमांड से आपकी फाइल बनेगी, TOUCH टच ABC। आप अभी यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन टच करने के बाद आपका क्या होना चाहिए, कभी भी PWD, जब भी हम PWD करेंगे तो PWD स्लैश नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ सिंगल स्लैश नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी लोकेशन पे भटक गए हो, तो आपको क्या करना है, एक ही कमांड का इस्तेमाल करना है। कौन सी वाली कमांड, CD। क्या करना है, CD, एक ही कमांड का इस्तेमाल करना है। टाइप करो CD। जिस भी लोकेशन पर हो आप, किसी भी लोकेशन के अंदर अगर फंस गए हो, आपको पता नहीं चल रहा है कि कहाँ, उससे बाहर कैसे निकलना है, तो आप CD कमांड का इस्तेमाल करोगे, तो आप जिस भी लोकेशन पर होंगे उस लोकेशन से डायरेक्टली आप आपके यूजर के होम डायरेक्टरी में आ जाओगे। कहाँ पर आ जाओगे आप, स्विच टू डायरेक्टली होम डायरेक्टरी। आप CD और एंटर, CD और एंटर। अब यहाँ पे CD स्लैश दिया आपने, CD स्लैश के बाद आपको दिखाना है LS स्लैश करो, आपके दिखाई देगी LS स्लैश के अंदर कितने सारे डायरेक्टरीज है। स्लैश LS स्पेस स्लैश, है ना, स्लैश स्लैश आगे स्लैश दे दो, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ स्पेस स्लैश, हाँ इस स्लैश के अंदर आपको इतने सारे फोल्डर दिखाई देंगे, ठीक है सर। तो ये हो गया आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट। तो अभी आपको अगर दूसरा सर्वर बनाना है तो आप क्या करो, ये आपका ग्राफिकल हो गया, आपको एक ब्लैक स्क्रीन का सर्वर चाहिए, तो ब्लैक स्क्रीन के लिए आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, मिनिमल वाला, और इंस्टॉल कर लो। बाद में उसको डिलीट कर दो, मतलब आपका उसका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सर्वर कैसे बनाते हैं, तो चलो आज के लिए हम यहाँ पे डिस्कनेक्ट करते हैं, ठीक है सर, करिए डिस्कनेक्ट।